नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्पेनिया, सांस फूलना के बारे में। इसके कारण क्या हैं, किन स्थितियों में ये ट्रिगर होता है और इससे राहत पाने की प्रभावी रणनीतियाँ क्या हैं। अगर आपको चलने, सीढ़ियाँ चढ़ने या हल्के काम में भी सांस फूलने की समस्या होती है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डिस्पेनिया, सांस फूलना, कारण, ट्रिगर और राहत की रणनीतियाँ। सांस लेना, जीवन को बनाए रखने वाली मूलभूत क्रिया, हमारे अस्तित्व के लिए इतनी अंतर्निहित प्रक्रिया है कि इसका महत्व अक्सर अनदेखा हो जाता है, जब तक कि यह समझौता न हो जाए। डिस्पेनिया या सांस की तकलीफ हमारे जीवन में सांस लेने की महत्वपूर्ण भूमिका की एक स्पष्ट याद दिलाती है। इसमें हम डिस्पेनिया की जटिलताओं का पता लगाते हैं, इसके विविध अभिव्यक्तियों, कारणों, ट्रिगर्स और राहत के लिए रणनीतियों को कवर करते हैं। आइए विकार शुरू करें। डिस्पेनिया, सांस फूलना क्या है? डिस्पेनिया, जिसे आमतौर पर सांस की तकलीफ के रूप में जाना जाता है, सांस लेने में तकलीफ या कठिनाई की एक व्यक्तिपरक अनुभूति है। सांस फूलने, हवा की कमी या अपर्याप्त वायु प्रवाह की अनुभूति की विशेषता वाले डिस्पेनिया श्वसन या हृदय प्रणाली को प्रभावित करने वाली कई अंतर्निहित स्थितियों, अनीमिया, कम हीमोग्लोबिन के साथ साथ शारीरिक परिश्रम, चिंता, डीकंडीशनिंग, कम सहनशक्ति या पर्यावरणीय प्रभावों जैसे कारकों के परिणामस्वरूप हो सकता है। इसलिए डिस्पेनिया के कारण और उचित प्रबंधन को निर्धारित करने के लिए एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा उचित मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। तीव्र और दीर्घकालिक श्वास कष्ट क्या है? तीव्र श्वास कष्ट अचानक या तेजी से सांस फूलने की समस्या को कहते हैं, जिसके लिए आमतौर पर तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। यह अक्सर अचानक उत्पन्न होता है और गंभीर हो सकता है, जिससे काफी परेशानी और असुविधा हो सकती है। तीव्र श्वास कष्ट अस्थमा के दौरे, फुफ्फुसीय अंत, शल्यता, हृदय गति रुकने की तीव्रता या गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाओं, निमोनिया, फेफड़ों का फटना, फुफ्फुस बहाव जैसे विभिन्न कारकों से शुरू हो सकता है। क्रोनिक डिस्पेनिया दूसरी ओर, क्रोनिक डिस्पेनिया सांस की लगातार या लंबे समय तक चलने वाली तकलीफ को संदर्भित करता है, जो समय के साथ होती है। ये धीरे धीरे विकसित हो सकता है और हफ्तों, महीनों या सालों तक बना रह सकता है। क्रोनिक डिस्पेनिया अक्सर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD), इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, हार्ट फेलियर या ओबेसिटी, हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम जैसी अंतर्निहित पुरानी स्थितियों से जुड़ा होता है। तीव्र श्वास कष्ट के विपरीत, जिसमें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है, क्रोनिक श्वास कष्ट को निरंतर चिकित्सा उपचार, जीवनशैली में संशोधन और फुफ्फुसीय पुनर्वास के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है। पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पेनिया और साइगिंग डिस्पेनिया क्या है? पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पेनिया (PND) और सिगिंग डिस्पेनिया के दो अलग अलग रूप हैं, जिनकी विशेषताएं अलग अलग हैं। पैरोक्सिस्मल निशाचर श्वास कष्ट (PND) सांस की तकलीफ के अचानक, गंभीर प्रकरणों को संदर्भित करता है जो व्यक्तियों को नींद से जगाते हैं, जो आमतौर पर रात या सुबह के समय होता है। यह अक्सर दिल की विफलता या अन्य हृदय संबंधी स्थितियों, जैसे कि इस्केमिक हृदय रोग या बाएं वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन से जुड़ा होता है। PND का अनुभव करने वाले व्यक्ति इन प्रकरणों के दौरान खांसी, घरघराहट, सीने में दर्द या चिंता जैसे लक्षण भी बता सकते हैं। ये स्थिति लेटते समय फेफड़ों में तरल पदार्थ, फुफ्फुसीय शोफ के संचय के कारण होती है, जो खड़े होने पर फिर से वितरित हो जाती है, जिससे लक्षणों में राहत मिलती है। श्वास कष्ट आहें भरने वाली श्वास कष्ट का अर्थ है बार-बार, अत्यधिक आहें भरना या गहरी सांस लेना, जो सामान्य सांस के साथ साथ अक्सर अनैच्छिक रूप से या सांस फूलने की अनुभूति को दूर करने के लिए सचेत प्रयास के रूप में होता है। ये चिंता विकार, हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम या अन्य मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक स्थितियों या तंत्रिका संबंधी स्थितियों वाले व्यक्तियों में हो सकता है। इसके साथ चक्कर आना, हल्का सिरदर्द, सीने में जकड़न या हाथ पैरों में झुनझुनी जैसी अनुभूतियां हो सकती हैं। आहें भरने वाली श्वास कष्ट का अनुभव करने वाले व्यक्तियों को ऐसा महसूस हो सकता है कि वे संतोषजनक सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिससे सांस फूलने या हवा की कमी की लगातार भावनाएं पैदा होती हैं। पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पेनिया और सिगिंग डिस्पेनिया दोनों ही चिंताजनक नैदानिक अभिव्यक्तियां हैं, जिनके लिए अंतर्निहित कारण और उचित प्रबंधन रणनीतियों को निर्धारित करने के लिए चिकित्सा मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। प्रस्तुति की विविधता अंतर्निहित कारण और स्थिति की गंभीरता के आधार पर प्रस्तुति अलग अलग हो सकती है। सामान्य लक्षणों में शामिल हैं सांस फूलना, सांस लेने में कठिनाई या असुविधा की एक व्यक्तिपरक अनुभूति, ऐसा महसूस होना मानो आपको पर्याप्त हवा नहीं मिल पा रही है। श्वसन दर में वृद्धि, तीव्र या उथली श्वास, जिसमें आप प्रति मिनट श्वास की संख्या में वृद्धि देख सकते हैं।
हृदय गति में वृद्धि। श्वसन प्रयास में वृद्धि के कारण आपकी हृदय गति भी बढ़ सकती है। सीने में जकड़न, सीने में दबाव या जकड़न की अनुभूति जो सांस फूलने के साथ हो सकती है। ऑक्सीजन स्तर, यदि किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो घर पर पल्स ऑक्सीमीटर, एक उपयोगी उपकरण, का उपयोग करके स्पो2 यानी ऑक्सीजन स्तर की निगरानी करें। घरघराहट, सांस लेते समय सुनाई देने वाली ऊंची सीटी जैसी आवाज जो अक्सर वायुमार्ग के संकुचन या रुकावट से जुड़ी होती है, जैसा कि अस्थमा या सीओपीडी जैसी स्थितियों में देखा जाता है। खांसी, कुछ व्यक्तियों को खांसी का अनुभव हो सकता है, खासकर अगर श्वासकष्ट अस्थमा, निमोनिया या ब्रोंकाइटिस जैसी श्वसन स्थितियों के कारण हो। बोलने में कठिनाई, श्वास कष्ट के गंभीर मामलों में व्यक्तियों को सांस फूलने के कारण पूरा वाक्य बोलने में कठिनाई हो सकती है। सहायक मांसपेशियों का प्रयोग, वायु प्रवाह को बढ़ाने के प्रयास में व्यक्ति सांस लेने में सहायता के लिए गर्दन या छाती में सहायक मांसपेशियों का प्रयोग कर सकते हैं। नाक का पड़कना, सांस लेते समय नाक के छिद्रों का पड़कना जो श्वसन प्रयास में वृद्धि का संकेत हो सकता है। साइनोसिस, श्वास कष्ट के गंभीर मामलों में जहां रक्त में ऑक्सीजन का स्तर काफी कम हो जाता है, त्वचा, होंठ या नाखून नीले या साइनोटिक दिखाई दे सकते हैं। यदि आपको अचानक या गंभीर रूप से सांस लेने में कठिनाई महसूस हो, विशेष रूप से यदि इसके साथ सीने में दर्द, बेहोशी, भ्रम या अन्य चिंताजनक लक्षण हो, तो अंतर्निहित कारण का पता लगाने और उचित उपचार शुरू करने के लिए किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से उचित मूल्यांकन करवाएं। सांस फूलने, डिस्पेनिया, का क्या कारण है? श्वास कष्ट विभिन्न कारकों के कारण हो सकता है, जिनमें शामिल हैं श्वसन संबंधी स्थितियां, अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी, निमोनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या ब्रोंकाइटिस जैसी श्वसन संबंधी स्थितियां, सांस की तकलीफ, प्लूरल इफ्यूशन और पल्मोनरी हाइपरटेंशन, फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकती हैं। हृदय संबंधी समस्याएं, हृदय विफलता, कोरोनरी धमनी रोग, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, हार्ट अटैक, अतालता या पेरिकॉर्डिटिस जैसी हृदय संबंधी समस्याएं हृदय की रक्त को प्रभावी ढंग से पंप करने की क्षमता को बाधित करके या फेफड़ों में तरल पदार्थ के निर्माण के कारण डिस्पेनिया का कारण बन सकती हैं। विभिन्न वाल्व विकार भी डिस्पेनिया का कारण बनते हैं। अनीमिया, अनीमिया में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है या हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप श्वास कष्ट और थकान होती है। मोटापा, अधिक वजन छाती की दीवार और फेफड़ों पर दबाव डाल सकता है, जिससे सांस लेना अधिक कठिन हो जाता है, विशेष रूप से शारीरिक गतिविधि के दौरान। चिंता या घबराहट संबंधी विकार, चिंता, घबराहट संबंधी विकार या हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम जैसे मनोवैज्ञानिक कारक तेज या उथली सांस लेने के कारण श्वास कष्ट का कारण बन सकते हैं। रूमेटोलॉजिकल विकार, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, स्क्लेरोसिस और कई अन्य विकार फेफड़ों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे श्वास कष्ट हो सकता है। श्वास और फेफड़े किसी भी असंबंधित बीमारी के उन्नत चरण में प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि उन्नत किडनी रोग, यकृत रोग, तंत्रिका संबंधी रोग, मांसपेशियों के रोग या पेट के रोग। पर्यावरणीय कारक, पर्यावरणीय कारक जैसे उच्च ऊंचाई, प्रदूषण, एलर्जी या उत्तेजक पदार्थों के संपर्क में आने से संवेदनशील व्यक्तियों में श्वास कष्ट उत्पन्न हो सकता है। शारीरिक परिश्रम, कठोर शारीरिक गतिविधि या व्यायाम से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि शरीर को बढ़ी हुई चयापचय मांगों को पूरा करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। न्यूरोमस्क्यूलर विकार, तंत्रिकाओं, मांसपेशियों या छाती की दीवार को प्रभावित करने वाली स्थितियां, जैसे कि एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, एएलएस, मांसपेशीय दुर्विकास या मायस्थेनिया ग्रेविस, श्वसन मांसपेशियों के कार्य को बाधित कर सकती है और श्वास कष्ट का कारण बन सकती हैं। दवाएं, कुछ दवाएं जैसे बीटा ब्लॉकर्स, एस-बड़ी-ई इनहिबिटर्स या ओपियोइड्स श्वसन संबंधी दुष्प्रभाव पैदा कर सकती हैं और कुछ व्यक्तियों में श्वास कष्ट का कारण बन सकती हैं। अन्य कारक, धूम्रपान, धूम्रपान के संपर्क में आना या मधुमेह जैसी अंतर्निहित चयापचय संबंधी स्थितियां जैसे अन्य कारक भी श्वसन कार्य को प्रभावित कर सकते हैं और श्वास कष्ट में योगदान कर सकते हैं। सांस लेने में तकलीफ, डिस्पेनिया, का इलाज कैसे किया जाता है? सांस फूलने, डिस्पेनिया, का उपचार अंतर्निहित कारण और स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है। यहाँ सामान्य उपचार दृष्टिकोण दिए गए हैं। अंतर्निहित स्थिति का प्रबंधन, डिस्पेनिया के उपचार में उस स्थिति में योगदान देने वाली किसी भी अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति की पहचान करना और उसका समाधान करना शामिल है। ऑक्सीजन थेरेपी, गंभीर श्वास कष्ट या कम रक्त ऑक्सीजन स्तर वाले व्यक्तियों के लिए पूरक ऑक्सीजन थेरेपी निर्धारित की जा सकती है।
ऑक्सीजन ऊतकों के ऑक्सीकरण को बेहतर बनाने और सांस फूलने की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकती है, खासकर परिश्रम के दौरान या आराम करते समय। CPAP, बाइपेप, AVAPS उपकरणों का उपयोग फुफ्फुसीय शोफ, हृदयाघात, स्लीप एपनिया और श्वसन विफलता संकट के मामलों में बहुत मददगार हो सकता है। ब्रोंकोडायलेटर्स, अस्थमा या COPD जैसी स्थितियों में ब्रोंकोडायलेटर्स, श्वास द्वारा ली जाने वाली दवाएं का उपयोग वायुमार्ग के आसपास की मांसपेशियों को आराम देने के लिए किया जाता है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है और श्वास कष्ट से राहत मिलती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, फेफड़ों के वायुमार्ग को प्रभावित करने वाली सूजन संबंधी स्थितियों का उपचार कॉर्टिकोस्टेरॉइड से किया जा सकता है, ताकि सूजन को कम किया जा सके और सांस लेने में सुधार हो सके। मूत्रवर्धक दवाओं का उपयोग आमतौर पर शरीर में तरल पदार्थ के निर्माण को कम करने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से हृदय की विफलता या फुफ्फुसीय शोफ वाले व्यक्तियों में श्वास कष्ट को कम करने के लिए। जीवनशैली में बदलाव, धूम्रपान बंद करना, वजन कम करना, नियमित व्यायाम और आहार में बदलाव जैसे जीवनशैली में बदलाव की सिफारिश समग्र श्वसन स्वास्थ्य में सुधार और श्वास कष्ट को कम करने के लिए की जा सकती है, विशेष रूप से मोटापे या श्वसन संबंधी समस्याओं वाले व्यक्तियों में। दवा, कई ऑटोबायोटिक्स, दर्द निवारक, NSAIDs, कैंसर रोधी दवाएं और अन्य दवाएं फेफड़ों या वायुमार्ग को नुकसान पहुंचा सकती हैं और श्वास कष्ट का कारण बन सकती हैं। इसलिए विशेषज्ञ की राय लेना जरूरी है। फुफ्फुसीय पुनर्वास कार्यक्रम फेफड़ों की कार्यक्षमता, शारीरिक फिटनेस और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए पुरानी श्वसन स्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए संरचित व्यायाम प्रशिक्षण, शिक्षा और सहायता प्रदान करते हैं। विश्राम तकनीकें, तनाव और चिंता से श्वास कष्ट बढ़ सकता है। गहरी सांस लेने के व्यायाम, माइंडफुलनेस या ध्यान जैसी विश्राम तकनीकें चिंता को कम करने और सांस पर नियंत्रण में सुधार करने में मदद कर सकती हैं। स्थितिगत परिवर्तन, शरीर की स्थिति को समायोजित करना, जैसे कि सीधे बैठना या सोते समय सिर को ऊपर उठाने के लिए तकिए का उपयोग करना, सांस लेने में आसानी और श्वास कष्ट को कम करने में मदद कर सकता है, विशेष रूप से हृदयाघात या स्लीप एपनिया जैसी स्थितियों वाले व्यक्तियों में। सर्जिकल हस्तक्षेप, कुछ मामलों में श्वास कष्ट में योगदान देने वाली अंतर्निहित शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए सर्जिकल प्रक्रियाएं आवश्यक हो सकती हैं, जैसे कि कैंसर के लिए फेफड़ों का उच्छेदन या हृदय दोषों की मरम्मत के लिए हस्तक्षेप। क्या डिस्पेनिया ठीक हो सकता है? डिस्पेनिया का इलाज किया जा सकता है या नहीं, यह अंतर्निहित कारण पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में अंतर्निहित स्थिति या ट्रिगर को संबोधित करने से डिस्पेनिया कम हो सकता है या काफी हद तक सुधार हो सकता है। हालांकि कुछ मामलों में डिस्पेनिया एक पुराना या लगातार लक्षण हो सकता है, जिसके लिए इलाज के बजाय निरंतर प्रबंधन की आवश्यकता होती है। क्या डिस्पेनिया जीवन के लिए खतरा है? डिस्पेनिया जीवन के लिए खतरा है या नहीं, यह अंतर्निहित कारण और स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में डिस्पेनिया एक गंभीर या संभावित रूप से जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली चिकित्सा आपात स्थिति का लक्षण हो सकता है, जैसे तीव्र श्वसन विफलता, गंभीर श्वास कष्ट के साथ अन्य लक्षण जैसे साइनोसिस, त्वचा का नीला पड़ना, भ्रम या चेतना के स्तर में कमी तीव्र श्वसन विफलता का संकेत हो सकता है, जिसके लिए तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। मायोकार्डियल इंफॉक्शन, दिल का दौरा, श्वास कष्ट, विशेषकर जब छाती में दर्द, मतली, पसीना या बांह में दर्द के साथ हो, तो ये दिल के दौरे का संकेत हो सकता है, जो एक जीवन धमकाने वाली स्थिति है, जिसके लिए तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है। फुफ्फुसीय अंतःशल्यता, श्वास कष्ट, सीने में दर्द, खून की खांसी या हृदय गति का तेज होना फुफ्फुसीय अंतःशल्यता का संकेत हो सकता है। फुफ्फुसीय धमनियों में अवरोध, जो कि यदि शीघ्र उपचार न किया जाए तो जीवन के लिए खतरा हो सकता है। गंभीर अस्थमा का दौरा, अस्थमा के बढ़ने के दौरान गंभीर श्वास कष्ट, घरघराहट, सीने में जकड़न या पूरा वाक्य बोलने में असमर्थता गंभीर अस्थमा के दौरे का संकेत हो सकता है, जो उचित दवाओं के साथ तुरंत प्रबंधित न किए जाने पर जीवन के लिए खतरा हो सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक, डिस्पेनिया, हाइपोटेंशन, निम्न रक्तचाप, कमजोर नाड़ी और परिवर्तित मानसिक स्थिति कार्डियोजेनिक शॉक का संकेत हो सकते हैं, जो हृदय की विफलता के कारण शरीर के अंगों में अपर्याप्त रक्त प्रवाह के कारण जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति है। हालांकि सांस फूलना हमेशा जानलेवा नहीं होता, लेकिन यह अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों का चेतावनी संकेत हो सकता है, जिसके लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि आपको अचानक या गंभीर सांस फूलने की समस्या होती है, खासकर यदि इसके साथ अन्य चिंताजनक लक्षण भी हो, तो तुरंत चिकित्सा जांच करवाना आवश्यक है। डिस्पेनिया को कैसे रोकें?
डिस्पेनिया को रोकने के लिए जीवनशैली की ऐसी आदतें और अभ्यास अपनाना शामिल है जो श्वसन स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं और सांस लेने में कठिनाई के जोखिम को कम करते हैं। डिस्पेनिया को रोकने में मदद करने के लिए यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं। धूम्रपान और सेकंड हैंड धुएं से बचें। धूम्रपान फेफड़ों और वायुमार्ग को नुकसान पहुंचाता है, जिससे अस्थमा, COPD और फेफड़ों के कैंसर जैसी श्वसन संबंधी स्थितियों का खतरा बढ़ जाता है। अपने श्वसन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए धूम्रपान से बचें और सेकंड हैंड धुएं के संपर्क में आने से बचें। पर्यावरण प्रदूषकों से बचें। श्वसन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वायु प्रदूषकों जैसे वाहन धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन और घर के अंदर के प्रदूषकों के संपर्क में कम से कम आएं। स्वस्थ वजन बनाए रखें। मोटापा छाती और फेफड़ों पर दबाव डालकर सांस लेने में कठिनाई पैदा करके श्वसन संबंधी समस्याओं में योगदान दे सकता है। मोटापे से संबंधित सांस लेने की कठिनाइयों के जोखिम को कम करने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के माध्यम से स्वस्थ वजन बनाए रखें। सक्रिय रहें। नियमित शारीरिक गतिविधि श्वसन की मांसपेशियों को मजबूत करती है, फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार करती है और समग्र फिटनेस को बढ़ाती है। स्वास्थ्य दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाले एरोबिक व्यायाम या 75 मिनट तीव्र तीव्रता वाले व्यायाम का लक्ष्य रखें। अच्छी मुद्रा का अभ्यास करें। फेफड़ों की क्षमता और वायु प्रवाह को अनुकूलित करने के लिए अच्छी मुद्रा बनाए रखें। छाती और फेफड़ों के उचित विस्तार के लिए सीधे बैठें और खड़े हों। एलर्जी और पर्यावरण संबंधी ट्रिगर्स को प्रबंधित करें। पराग, धूल के कण, फफूंद और पालतू जानवरों की रूसी जैसे एलर्जी संवेदनशील व्यक्तियों में श्वसन संबंधी लक्षण और श्वास कष्ट को बढ़ा सकते हैं। एयर प्यूरिफायर का उपयोग करके घर के अंदर की जगहों को साफ रखकर और उच्च पराग के मौसम में बाहरी गतिविधियों से बचकर एलर्जी के संपर्क को कम करने के लिए कदम उठाएं। धूलरोधी बिस्तर का उपयोग करें। सोते समय धूल के कण और अन्य एलर्जी से बचने के लिए गद्दे, तकिए और बिस्तर को एलर्जीरोधी कवर में ढकें। श्वसन संबंधी स्वच्छता का अभ्यास करें। श्वसन संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को टिश्यू या अपनी कोहनी से ढकें। हाइड्रेटेड रहें। उचित हाइड्रेशन बनाए रखने और श्वसन स्राव को पतला करने के लिए खूब पानी पिएं, जिससे सांस लेना आसान हो जाएगा। तनाव को नियंत्रित करें। तनाव और चिंता श्वसन दर और मांसपेशियों में तनाव को बढ़ाकर श्वास कष्ट को बढ़ा सकते हैं। विश्राम को बढ़ावा देने और तनाव से संबंधित सांस लेने की कठिनाइयों को कम करने के लिए गहरी सांस लेने के व्यायाम, ध्यान, योग या प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम जैसी तनाव घटाने वाली तकनीकों का अभ्यास करें। उपचार योजनाओं का पालन करें। यदि आपको अस्थमा या COPD जैसी श्वसन संबंधी समस्याएं हैं, तो लक्षणों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए दवाओं, इन्हेलर और अन्य उपचारों सहित निर्धारित उपचार योजनाओं का पालन करें। उम्मीद है डिस्पेनिया यानी सांस फूलने से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी सांस और सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।